बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर जमील और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह आप और हम बखूबी आगाह हैं कि हम मुख्तलिफ वक्तन फ़क्तन आपको बहुत सी वीडियोस दिखाते रहते हैं, जिनमें कभी हम सैर पे गए होते हैं, कभी खाना बना रहे होते हैं और कभी कोई आपको कहानी सुना रहे होते हैं। आज उसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं जनाब, आपको एक कहानी सुनाएंगे। मैं यहाँ थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये जो कहानियाँ हम सुनाते हैं ये सारी की सारी फर्जी किरदार पर मुश्तमिल होती है। इसमें मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि कोई हकायक होते हैं। मेरे एक दोस्त ने, जानने वाले ने मुझसे पूछा कि आपकी कहानियाँ मैं सुनता हूँ, कहानियाँ अच्छी होती हैं, सबक आमोज होती हैं, लेकिन आप ये बताइए होते सच हैं? तो जिन्हें कहानियाँ कहा जाए वो सच हों, मैं कुछ कह नहीं सकता। वाकया सच हो सकता है, जो मेरे साथ रूनुमा होगा वो मैं उसी अंदाज में बयान करूँगा और कहूँगा कि ये सच्चा वाकया है। लेकिन जब कहानियों की बात आ जाती है तो वो सुनी सुनाई कहानियाँ होती हैं, या कहीं हमने पढ़ा होता है उन कहानियों को, या किसी अपने बड़े से बुजुर्ग से, पुराने लोगों से सुनी हुई होती हैं। तो दोस्तों, कहानियाँ होती हैं, कहानियों को सिर्फ इस हद तक लिया करें कि अपने बच्चों के लिए, अपने लिए उसे सबक आमोज समझा करें और उससे कोई इस्लाह सीखने की, करने की कोशिश किया करें। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो कहानी भी इसी तरह की एक कहानी है। हमने कोशिश की है कि आपको इस तरह की ही कहानियाँ सुनाएं। दोस्तों, हमारा दीन पाक भी कहता है कि जब तक किसी चीज़ को आप आंखों से ना देखें, यकीन ना करें। या ये है कि वैसे भी अमूमन भी बाज़ औक़ात इंसान जल्दबाजी में कोई ऐसे फैसले कर लेता है जिनकी वो गहराई में जाके तस्दीक नहीं करता, या गहराई में जाके उसका अंदाज़ा नहीं लगाता कि ये किस हद तक बात सच्ची है, नहीं है। आज की कहानी इसी तरह की एक कहानी है दोस्तों। कहते हैं किसी दौर में एक बादशाह था और बादशाह ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता बहुत आला नस्ल का तोता था। वो बादशाह से हम कलाम होता था, गुफ्तगू करता था। बादशाह और वो बड़ी खुश असलूबी से, बड़े अच्छे तरीके से वक्त गुजार रहे थे। बादशाह जब भी फ्री होता अपने अमूर से, तो वो तोते को साथ लेकर बाग में चहलकदमी के लिए निकल जाता था। तोता भी बिल्कुल फिजाओं में उड़ता रहता था और ले दे के फिर बादशाह के पास वापस आ जाता था। एक दिन तोता अपने घर में मौजूद था, तो वहां ऊपर से कुछ तोतों का गुजर होता है और वो चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। तो वो तोता भी चीखने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है, लेकिन वहीं बैठा रहता है। बादशाह उसकी ये हरकत देखता है, तो जब वो चले जाते हैं तो बादशाह उससे पूछता है कि ये तोते तुम्हें क्या कह रहे थे और क्या बातें हो रही थी। तो तोता कहता है कि इन्होंने मुझे दावत दी है, इनका कहीं कोई मतलब है, कोई फंक्शन है, कहीं ये जा रहे हैं, कहीं ये खाने पीने के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इनने मुझे वहां आने की दावत दी है। तो बादशाह कहता है आप जाओ। बादशाह कहता है कि आप जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शर्त यह होगी कि जब आप वापस आओगे तो मेरा वालिद साहब, जो इस वक्त बुजुर्गी की हालत में पहुंच चुका है और रोज़ाना उसे नए मसाइल होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा बजाते खुद एक बीमारी होता है, तो कभी उसे खांसी की शिकायत होती है और कभी उसे कोई ना कोई मसला होता है। तो कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ जिससे वो जब तक हयात है, जब तक जिंदा है, वो सेहतमंद रहे। तोते ने उससे वादा किया, जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर ऐसी कुछ चीज़ लेकर आऊँगा। तोता चला जाता है। कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद तोता वापस आता है और उसने अपने मुंह में एक फल दबाया हुआ होता है। वो फल छोटा सा लेकर आता है, तो बादशाह को कहता है कि ये फल खाने से आपका वालिद साहब ठीक हो जाएगा, जो उसको बीमारियां हैं बुढ़ापे की वजह से, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब बादशाह सोचता है कि मैं किस तरह तोते की बात पे यकीन कर रहा हूँ, न जाने ये कौन सा फल है, कहाँ से लेकर आया है। तो अभी ऐसा करते हैं, और वैसे भी एक फल है, तो ऐसा करते हैं इस फल को कहीं लगा देते हैं। कुछ छोटा मोटा पौधा, दरख्त निकल आएगा कुछ ही टाइम में, 2 महीने 6 महीने में, तो ये इस कदर हो जाएगा कि इससे इस्तेफादा हासिल किया जा सकेगा। मैं भी बुजुर्गी की हालत में पहुंचूंगा, मेरे लिए भी एक करामत साबित होगा, बाकी भी लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। ये सोचकर उस फल को उगाने की तैयारी की जाती है और उगा दिया जाता है। उसका भरपूर ख्याल रखा जाता है। उसके इर्द गिर्द यूं समझे कि एक पहरा लगा दिया जाता है और तमाम इलाके में ये मशहूर कर दिया जाता है कि ये फल मौत का फल है, जहर का फल है। कोई भी बंदा इसे खाएगा तो वो मर जाएगा। अब ये फल कहने की सिर्फ इस हद तक ज़रूरत पेश आती है कि कोई भी बंदा ये दरख्त काट के ना ले जाए, या इसकी चोरी ना हो, या इसके फल ना तोड़ के खाए।
तो इसको एक बार फलने फूलने दिया जाए, जब होगा तो तब ऐलान किया जाएगा। टाइम गुजरता जाता है जनाब। एक दिन इसे वो जो लोग वहाँ पे पहरा दे रहे होते हैं वो आके कहते हैं जी फल देना शुरू कर दिया है दरख्त ने, छोटा सा दरख्त बन गया है। तो बादशाह सलामत कहता है जी ठीक है, एक दिन इसका तजर्बा करेंगे पहले किसी जानवर पर, उसके बाद हम अपने बुजुर्गों को देंगे ताकि वो सेहतमंद हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो एक पहरेदार को कहा जाता है कि कल 2-3 फल ले आइएगा। अब पहरेदार जाता है, वो जाके 2-3 फल लेकर आता है। जब फल आ जाते हैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट और तजर्बे के तौर पर एक बकरी का बच्चा मंगाया जाता है और उसे वो फल दिया जाता है कि ये फल का है, और देखते हैं इस पे किसी किस्म का कोई चीज़ मतलब सामने आती है या नहीं आती। बकरी का वो बच्चा जैसे ही वो खाता है फल, वो फल खाते ही उसकी डेथ हो जाती है, वो गिर जाता है, उसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वो वहीं मर जाता है। बादशाह सलामत गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। बादशाह सलामत सोचते हैं कि ये तो कोई मौत का, वाकई मौत का फल है, हमने ऐसे नहीं कह रखा। तो वो जाते ही फौरन तोते को गर्दन दबोच लेते हैं और तोते को मार देते हैं। जो वजीर मौसूफ होते हैं वो उसके साथ होते हैं, वो हालांकि मना करते हैं कि आप 1 मिनट रुक जाएं। वो कहते हैं रुक कैसे जाऊं, आपके सामने इस बकरी ने फल खाया तो बकरी मर गई। अब यही फल अगर मैं अपने बुजुर्गों को दे देता तो वो यकीनन वो भी रहलत फरमा जाते। तो ये तोते ने तो हमारी जान लेने की कोशिश की है हम सबको, अगर मैं खा लेता तो मैं मर जाता। तो उसने जाके तोते को मार दिया। अब तोता मर गया। मर जाने के बाद अरसा गुजर गया, वहाँ पहरा और सख्त कर दिया गया और कह दिया गया कि हम ये दरख्त कटवा देंगे, ये वाकई मौत का दरख्त है। उन्हीं दिनों में वहाँ एक बूढ़ी और बूढ़ा रहते थे जो तकरीबन हर वक्त बीमार रहते थे और एक दूसरे से इस हद तक तंग आ चुके थे कि वो कहता था कि मैं मर जाऊं अल्लाह करे, और बूढ़िया कहती थी कि मैं मर जाऊं आपकी जान छूटे, मैं आप पे बोझ हूं। वो कहता था मैं आप पे बोझ हूं। तो वो दोनों एक रात मामला इस हद तक गंभीर हुआ और उनका जो झगड़ा था वो इस हद तक तवील हुआ कि बूढ़े ने कहा आज तो मैं वो मौत का फल खा के ही रहूँगा, आज मैं मर के ही रहूँगा, आज मुझे बस इस दुनिया से जाना है। वो बूढ़ी खातून भी भागी, जो दोनों भागे फल खाने के लिए। अब वो जाते हैं, वो किसी तौर जाके वो फल हासिल करते हैं। जब वो फल खाते हैं, बूढ़ा भी खाता है और बूढ़ी भी खाते हैं मरने के लिए, तो वो दोनों तंदुरुस्त और तवाना हो जाते हैं। उनकी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं, बड़े हैरत ज़दा हो जाते हैं कि आप तो ठीक हो गए हो। कहते हैं आप भी ठीक हो गई हो। तो वो खुशी खुशी से, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, उनके मसाइल सारे झगड़े वो पीछे रह जाते हैं। वो खुश होकर इस किस्से को सुनाने के लिए बादशाह के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। बादशाह के पास आते ही बादशाह सलामत से कहते हैं बादशाह सलामत, हम वो बुजुर्ग हैं लेकिन हमने ये फल खाया, हम तो तंदुरुस्त हो गए, हम सेहतमंद हो गए, हमें तो बीमारियों ने जान छोड़ दी है। बादशाह हैरत ज़दा होता है। बादशाह सोचता है ऐसे कैसे मुमकिन है, मैंने बकरी के बच्चे को ये फल खिलाया था, उसकी तो मौत वाक़ई हो गई थी। फिर उस दरबान को बुलाया जाता है जो वो फल लेकर आया था जब बकरी के बच्चे को खिलाया गया था। तो वो कहता है जनाब आप जो फल लाए थे इसी दरख्त से तोड़ कर लाए थे? वो कहता है जी मैंने तोड़ के नहीं लाया था, फल नीचे गिरा हुआ था और वो मैं लेकर आया था। अब नीचे गिरे हुए जब बुजुर्गों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हमने तोड़ा था दरख्त से। अब यहाँ एक और कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि जो नीचे गिरने वाले हैं क्या वो मौत का सबब बन रहे हैं, और जो पेड़ पे लगे हुए फल हैं क्या वो जिंदगी का सबब बन रहे हैं या सेहत का सबब बन रहे हैं। तो इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करने के लिए दरबान की फिर ड्यूटी लगाई जाती है कि आप आज रात को दोबारा देखेंगे जो गिरने वाले फल हैं और जो ऊपर वाले फल हैं, लिहाजा इनमें कोई इशूज तो नहीं है। दरबान रात को पहरा देते हैं, देखते हैं तो जो फल गिरते हैं उनको आके सांप, एक रात को आके एक सांप वो खाता है, तो वो खा के वो वापस चले जाता है, बल्कि एक नहीं एक से ज़्यादा सांप आते हैं वहाँ पर। तो वो सांप जिसको खा जाता है उसमें जहर पैदा हो जाता है। वो जहर वाला जो मतलब फल था वो लेकर जाया जाता है और बकरी को खिलाया जाता है, तो बकरी की मौत वाक़ई हो जाती है। जबकि उसके मुकाबले में जो ऊपर से फल तोड़ा जाता है वो चूँकि वो दो बुजुर्ग खा कर आए थे मियाँ बीवी, वो सेहतयाब हो गए थे।
بادشاہ اپنے کیے پر بڑا پچھتاتا ہے، جناب یہ میں نے کون سی بڑی غلطی کر دی۔ وہ میرا پالتو پرندہ جو میرے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا تھا اور کبھی بھی میں اس سے جدا ہونے کا سوچ نہیں سکتا تھا، وہ میرے لیے کتنی دور سے پتہ نہیں یہ پھل لے کر آیا تھا اور میں نے بنا سوچے سمجھے اس کو مار دیا۔ اس پر وزیر کہتا ہے کہ جی میں آپ کو کہتا رہا کہ آپ اس بات کی گہرائی میں جائیں، اس کو دیکھیں، اس کو سوچیں، آخر وہ آپ کا وفادار پرندہ ہے، ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے، عرصہ دراز سے آپ کے ساتھ ہے، تو وہ آپ کے ساتھ ایسا دغا نہیں کر سکتا، وہ آپ کو مار نہیں سکتا، اور اسے آپ کو مار کے ملنا کیا تھا؟ آپ اس کے ساتھ جو خوشیاں معاملات تھیں وہ آپ کی وجہ سے تھیں، اگر کوئی چیز اسے حاصل ہوتی تھی تو آپ کی وجہ سے۔ بادشاہ سلامت بڑا پچھتایا، اس نے وہ پھل اپنے بزرگ کو کھلایا تو اس کا بزرگ بھی صحت مند ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یہ اللہ کے نام پر کوئی بھی بزرگ جو اپنی صحت یابی کے لیے، جنہیں کمر کی تکلیف ہے، جنہیں گھٹنوں کی تکلیف ہے، جنہیں کھانسی کی تکلیف ہے، وہ یہ کھا سکتے ہیں۔ تو بس اس پر وہ پچھتایا بھی صحیح، اور آگے کے لیے اس نے یہ نصیحت بھی کی کہ آئندہ کوئی بھی چیز سوچ سمجھے بغیر جب تک اس بات کی گہرائی میں نہ جایا جائے تب تک کوئی بھی ڈیسیجن کرنا بالکل بے وقوفانہ ایک عمل ہوگا۔ تو دوستو امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی کا مقصد پھر میں بتاتا چلوں، سنانے کا، یہ ساری جھوٹ ہیں، فریب ہیں، جو بھی ہیں، لیکن مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو، آپ کے بچوں کو کوئی ایسی بات پہنچائی جائے جو کم از کم ان کی زندگی میں کبھی کوئی کام آ سکے اور ان سے وہ سبق حاصل کر سکیں۔ امید ہے آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آنے والے کسی اور وقت میں کسی اور موضوع کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔